नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनके जीवन में सफलता मानो स्वयं चलकर आती है? कम मेहनत लेकिन अच्छे अवसर, समाज में अच्छा सम्मान, धन हो, सुख सुविधाएं हों या जीवन में निरंतर प्रगति की बात करें, सब कुछ स्वाभाविक रूप से आता चला जाता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जीवन पर्यंत मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी उनका भाग्य जो है वो जागृत नहीं होता। तो इसके पीछे देखिए ज्योतिष शास्त्र में एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली योग बताया गया है जिसे कहा जाता है महाभाग्य योग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभाग्य योग क्या है, ये कैसे बनता है, इसके जो अद्भुत फल हैं वो क्या मिलते हैं और कैसे ये हमारे कुंडली में क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिनसे ये निर्मित होता है। तो सबसे पहले देखिए महाभाग्य योग ये समझिए कि ऐसे व्यक्तियों को जीवन पर्यंत सारी सुख सुविधाएं स्वाभाविक रूप से मिलती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लकी अपने आप को वो समझते हैं और ना सिर्फ समझते हैं, ऐसी कंडीशंस कई बार ऐसी होती है कि दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनसे आमना सामना होने के बावजूद भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है। कोई बीमारियां हो, दुर्घटना हो, वो छू ही नहीं पाती। तो कंडीशंस की मुख्यतः बात करेंगे। इसके लिए देखिए महिला या पुरुष जातक के लिए अलग अलग कंडीशंस रहेंगी। सबसे पहले पुरुष जातकों की यदि बात करें तो यदि आपका जो लग्न है वो ऑड लग्न है, जो आपका फर्स्ट बॉक्स कुंडली में जो पहला घर होता है वहाँ पे जो राशि है या तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी कि ऑड नंबर है वहाँ पे, तो पहली कंडीशन तो ये बनती है। दूसरा, यदि आप पुरुष जातक हैं तो आपका जो जन्म है वो दिन का होना चाहिए। और दिन में ये मत पूछिएगा कि दोपहर का हो या 4 बजे या 5 बजे, यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में यदि आपका जन्म का समय है तो ये दूसरी कंडीशन रहती है। इसके अलावा मन का कारक चंद्रमा यानी कि चंद्रदेव जो हैं वो भी विषम राशि में होने चाहिए, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 मेष, मिथुन, सिंह, तुला या धनु या कुंभ में यदि आपके चंद्रमा हैं तो ये तीसरी कंडीशन को आपने फुलफिल कर लिया है। ग्रहों का जो बल है वो भी 11 से 17 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इसके अंदर में यदि हो तो भी आपके लिए ये योग निर्मित होता है। महाभाग्य योग का एक और अच्छा फल लेने के लिए आपका कोई ना कोई एक ग्रह उच्च राशि में भी होना चाहिए, यानी कि उच्च के आपके ग्रह भी होने चाहिए। वहीं यदि फीमेल जातिका यानी कि महिलाओं की बात की जाए तो आपका जो लग्न है वो सम होना चाहिए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 यदि आपका लगन यानी कि फर्स्ट हाउस में यदि नंबर है तो ये आपने कंडीशन फुलफिल कर ली। इसके अलावा यदि आपका रात्रिकालीन, क्योंकि वाइस वर्षा, यदि पुरुष जातकों की बात करें तो दिन में जन्म होना चाहिए, महिलाओं का रात्रिकालीन जन्म होना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा भी जो हैं वो ईवन राशि में ही होने चाहिए और सूर्य देव की यदि बात करें तो वो ईवन राशि में होना चाहिए। अब ये सोच सकते हैं कि पुरुष जातकों के तो ऑड में आएंगे सूर्य देवता, तो स्वाभाविक है कि 7 नंबर में यानी कि तुला राशि में आएंगे तो सूर्य नीच के हो जाएंगे, तो कुछ आत्मबल को कम तो करेंगे। लेकिन इस योग को देखने के लिए देखिए कॉम्बिनेशन को तो देखना ही पड़ेगा। बल्कि यदि बात करें तो 8 से 15 डिग्री होना चाहिए यदि महिलाओं की बात करें। महाभाग्य योग वाले व्यक्ति के भाग्य की यदि बात करें तो सामान्य लोगों की तुलना में अधिक प्रबल माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उनका सामना बहुत दृढ़ता से करते हैं और अंततोगत्वा विजय इन्हीं की होती है। इनके जीवन में अचानक मिलने वाले अवसर प्रभावशाली लोगों का जो सहयोग है सही समय पर मिलता है और सही निर्णय लेने की एक क्षमता भी रखते हैं। ऐसे जातकों को देखिए समाज में मान सम्मान की दृष्टि से देखा भी जाता है और मान सम्मान अत्यधिक इनको मिलता भी है, हासिल करते हैं। लोग उनकी बातों को महत्व देते हैं, प्राथमिकता देते हैं और कई बार वह नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की भूमिका में भी आपको दिखते हैं। यदि धन की बात करें तो महाभाग्य योग यदि आपकी कुंडली में बनता है तो आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में भी ये योग आपकी सहायता करता है। जीवन में धन अर्जन करना हो, इस प्रकार के अवसर बार बार आपके जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में आपके समक्ष आते हैं। समय के साथ उनकी स्थिति और भी बेहतर होती चली जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग अत्यंत आत्मविश्वासी, आकर्षक व्यक्तित्व वाले और सकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं। उनके चेहरे पे एक अलग प्रकार का तेज जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात को समझना आवश्यक है कि देखिए वीडियोस बहुत कम हैं महाभाग्य योग पर, तो यदि महाभाग्य योग इन कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपकी कुंडली में यदि बनता है तो केवल महाभाग्य योग का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुंडली में आपके अन्य ग्रहों की उपस्थिति, कौन सा ग्रह अत्यधिक कमज़ोर है या पाप ग्रहों के प्रभाव यदि अधिक हैं कुंडली में तो इस योग के जो फल हैं वो नकारात्मक या कम भी हो सकते हैं।
तो किसी भी योग का सही फल जो है उसकी संपूर्ण कुंडली विश्लेषण के पश्चात ही आपको बताया जा सकता है। तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो महाभाग्य योग से संबंधित रहता है वो ये कि अक्सर अपने परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले ऐसे जातक जातिकाएं देखे जाते हैं। कई बार उनका भाग्य इतना प्रबल होता है कि उसके आने के बाद पूरे परिवार की परिस्थितियां ही बदलने लगती हैं। तो कुंडली में देखिए महाभाग्य योग यदि आपका है तो भगवान द्वारा दिया हुआ एक विशेष आशीर्वाद इसको माने आशीर्वाद इसे माना जा सकता है। लेकिन याद रखें कि भाग्य भी तभी चमकता है जब उसके साथ आपके स्वयं के कर्म भी जुड़ जाते हैं। क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि मजबूत योग व्यक्ति को अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों का सही लाभ उठाना आपके स्वयं के कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों ये थी महाभाग्य योग से संबंधित जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि महाभाग्य योग आपकी कुंडली में बनता है या नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम।